औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर फ़िज़्र अब्बास और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिलसिला शेर व सुख़न में। तो सिलसिला शेर व सुख़न के हवाले से आज दूसरा वीडियो लेक्चर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और आज हम डिस्कस करेंगे नज़्म की अक़साम। देखें, नज़्म बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती है, पाबंद और आज़ाद। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें वज़न भी होता है, बहर भी होती है, काफ़िया रदीफ़ भी मौजूद होते हैं। इसमें गज़ल आ जाती है, मसनवी आ जाती है, मुसद्दस आ जाती है, मुक़म्मस आ जाती है, मुरब्बा, क़ता, ये सारी किस्में जो हैं पाबंद नज़्म में आ जाती हैं। यानी पाबंद, देखें, नज़्म में तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है आहंग। आहंग का मतलब नज़्म का जो स्टाइल होता है वो। दूसरी उसमें वज़न, और तीसरी चीज़ जो है काफ़िया रदीफ़। तो रदीफ़ ज़रूरी नहीं है लेकिन काफ़िया ज़रूरी होता है पाबंद नज़्म में। तो जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हों उसे हम कहते हैं पाबंद नज़्म। यानी आहंग नज़्म वाला हो, आहंग का मतलब है स्टाइल, अंदाज़ और इसके बाद उसमें वज़न भी हो और काफ़िया रतीब भी मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं पाबंद नज़्म। इसके बाद आ जाती है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म क्या है? आज़ाद नज़्म जो है ये यूँ समझ लें कि पाबंदियों से निकलने के लिए ये नज़्म तैयार की गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है ये सबसे पहले आज़ाद नज़्म के तजुर्बात किए और बाकायदा इसको जो है फिर नून मीम राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद और आज तो फिर बहुत से शोरा जो हैं वो आज़ाद नज़्म के पीछे लगे हुए हैं। और जब आज़ाद नज़्म आई ना शुरू में तो असातिज़ा ने इसकी मुखालफत की कि नहीं भाई, ये एक ऐसी नज़्म है, इसमें काफ़िया भी नहीं है, रतीब भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आज़ाद नज़्म ने जो है अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो आज़ाद नज़्म आई उसको कहा गया नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा का मतलब यह है कि उसमें वज़न भी मौजूद है, उसमें बहर भी मौजूद है, लेकिन उसका काफ़िया और रदीफ़ नहीं है। यानी काफ़िया और रदीफ़ के बग़ैर वो नज़्म होती है नज़्म मुअर्रा। यानी उसके मिसरे बराबर होंगे, किसी न किसी बहर में भी होंगे, वज़न भी उनका होगा, लेकिन उनमें काफ़िया नहीं होगा। काफ़िए के बग़ैर जो नज़्म है उसको हम कहते हैं नज़्म मुअर्रा। वज़न उसका होता है, बहर भी उसमें होती है, यानी दोनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं, सिर्फ़ उसके अंदर जो है काफ़िया नहीं है। कहीं कहीं पे आ भी जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन काफ़िए की पाबंदी जो है वो नज़्म मुअर्रा में नहीं होती। इसके बाद आ जाएं, यानी जो पाबंद नज़्म है ना उसमें काफ़िए का एक पूरा पैटर्न होता है। जैसे मसनवी है, मसनवी में हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं। गज़ल में पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं, इसके बाद जितने भी अशार होते हैं उनका दूसरा मिसरा जो है वो पहले शेर के साथ हम काफ़िया चलता है। मुसद्दस में जो है पहले 4 मिसरे बंद के हम काफ़िया होते हैं, फिर अगले 2 मिसरों का काफ़िया मुख्तलिफ होता है लेकिन वो आपस में हम काफ़िया होते हैं। तो पाबंद नज़्म में काफ़िए का एक पैटर्न चलता है। आज़ाद नज़्म में अव्वल तो काफ़िया होता नहीं, और अगर कहीं कहीं कोई काफ़िया आ भी जाए तो वो पैटर्न का पाबंद नहीं होता, वो पैटर्न से हट के होता है। अब एक आज़ाद नज़्म की मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये हमारे बड़े ही अज़ीज़ दोस्त हैं अब्दुल अज़ीज़ कायम। ये उनकी किताब है, बिल्कुल छोटी सी बुकलेट ही समझ लें इसको। इसका नाम है जी मोहब्बत भूख जैसी है। तो इस किताब में उन्होंने एक नज़्म लिखी है, वो आज़ाद ही है। इसमें कहीं कहीं काफ़िया भी आ जाता है लेकिन इसका जो है पैटर्न नहीं है काफ़िए का। तो नज़्म का अनवान है जरीदा। ये कहते हैं कि हम हिज्र के रोज़ादारों को, इफ़लास की मौत के मारों को, क्या हब्स लगे, क्या धूप लगे, क्या भूख लगे गमखारों को, क्या जून महीने की गर्मी, क्या खून पसीने में नरमी, क्यों प्यास लगे, क्या आस बंधे, क्या हाल लिखें हम यारों को, क्या ख्वाहिश हो फिर ईदों की, क्या दीद करें बेदीदों की,
क्यों ईद मिलें अब हम जाकर इन हिर्स के रिश्तेदारों को। मैं खाक नशीं दिल पज मुर्दा, क्या शेर लिखूं दिलदारी के, क्या खाक मोहब्बत लिखूं मैं, क्या पेश करूं दिलदारों को। कुछ रिज़्क़ में मेरे बरकत दे और दस्त कुशाई दे मौला, कुछ कर्ज़ हैं मुझ पर यारों के, मैं कर्ज़ लौटा दूं यारों को। हम हिज्र के रोज़ादारों को, इफ़लास की मौत के मारों को। तो इसका जो है काफ़िए का कोई पैटर्न नहीं है। और ये एक और आज़ाद नज़म की मिसाल है, इसका अनुमान है सस्ता। तो शायर कहता है कि ख़रीदारो ख़रीदोगे, ख़रीदारो ख़रीदोगे, यहाँ हर चीज़ बिकती है, मगर ये भी तो सच है कि यहाँ हर चीज़ महंगी है, फ़कत इंसान सस्ता है, फ़कत इंसान सस्ता है। तो ये आज़ाद नज़म की मिसालें हैं जो। और आज़ाद नज़म के बाद ये नज़्म मुर्रा हो गई। तो नज़्म मुर्रा के बाद जो अगली किस्म है वो है आज़ाद नज़म की। तो आज़ाद नज़म में यह है कि इसमें काफ़िया होता है, वज़न भी होता है, लेकिन बहर नहीं होती। यानी इस बहर के जो अरकान हैं उनको तोड़ा जाता है। किसी मिसरे में एक रुकन लिया जाता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, यानी मुख्तलिफ़ अरकान को मिलाकर जो है वो मिसरे बनाए जाते हैं। नज़्म मुर्रा में जो है मिसरे बराबर होते हैं, लेकिन आज़ाद नज़म जो है इसमें मिसरे बराबर नहीं होते। कोई मिसरा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। काफ़िए का अहतमाम इसमें नहीं किया जाता। कहीं कहीं पे आ भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो उसमें कोई मिसरा छोटा और कोई मिसरा जो है वो बड़ा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये आज़ाद नज़्म है। तो आज़ाद नज़्म जो है इसमें काफ़िया रदीफ़ नहीं होता, इसमें वज़न होता है मगर बहर नहीं होती। यानी कोई मिसरा इसका छोटा होता है और कोई मिसरा जो है इसका बड़ा होता है। और सबसे आखिर पर जो है वो नसरी नज़्म है। और नसरी नज़्म का मतलब ये है कि वो नज़्म जिसमें सिर्फ़ आहंग होता है, ना उसमें काफ़िया, ना उसमें रदीफ़, ना उसमें बहर और ना उसमें मिसरों की पाबंदी। और ये आराम से जो है आगे से आगे चलती चली जाती है, सिर्फ़ इसमें आहंग होता है। और नसरी नज़म का एक मसला ये भी है कि इसमें वज़न और काफ़िए का आना ऐब समझा जाता है। नसरी नज़म के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, इसके अंदर वज़न नहीं होगा, इसके अंदर वज़न नहीं होगा नसरी नज़म में। यानी इसका मिसरा जो है वो किसी वज़न पे नहीं आएगा, ना इसमें काफ़िया रदीफ़ होगा, सिर्फ़ इसमें आहंग पाया जाएगा। तो ये आज़ाद नज़म की एक और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चेहरे पढ़ने वाले लोगों, तो शायर कहते हैं अब्दुल अज़ीज़ कायम साहब की है कि चेहरे पढ़ने वाले लोगों, मेरा चेहरा पढ़ सकते हो, मेरा चेहरा पढ़ सकते हो। उलझा उलझा बिखरा बिखरा, टूटा टूटा उतरा चेहरा, दुबला पतला सूखा सूखा, पीला पीला फीका चेहरा, खाकी खाकी बादी बादी, झुरियाँ झुरियाँ तीखा चेहरा, सिलवट सिलवट चुप चुप गुमसुम, खोया खोया शोधा चेहरा, साला साल से सस्ता बिकता, गुर्बत खाया भूखा चेहरा, जो भी है जैसा भी है पर है तो मेरा अपना चेहरा। चेहरे पढ़ने वाले लोगों, चेहरे मैं भी पढ़ता हूँ पर नहीं पढ़ सकता अपना चेहरा, लेकिन चेहरे पढ़ने वाले तुम तो अच्छा पढ़ सकते हो, मेरा चेहरा पढ़ सकते हो। तो ये भी कोई काफ़िए का पैटर्न इसमें नहीं है, वज़न मिलता है इसमें, आहंग भी मिलता है। तो ये जो है आज़ाद नज़्म है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह नज़्म और उसकी जो अक़साम हैं, पाबंद नज़्म की जो अक़साम हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि पाबंद नज़्म की कौन सी अक़साम होती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।